दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसके लिए क्या निकालना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं है बताना है। और बात किया गया है थोड़ा लंबा चौड़ा इसके बारे में कि एक्स को कहाँ से कहाँ वेरी कराना है, अर्थात डोमेन वो है उसका, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। पेज नंबर बताओ बच्चों, 108 है ना। सभी बच्चे चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। तो इसमें आप अपने तरीके से क्वेश्चन बनाते। इसका पहले आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आप दिया है करके लिख दिया, मान के चलो लिख दिया, ये सीक्वेंस था। हमको अब क्या निकालना है सीक्वेंस का, यहाँ एम एन टेस्ट के लिए लिमिट निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट लिख दिया मैंने। ये लिमिट अक्सर 0 बनेगा मैंने बोला, और आपको समझाने के लिए इन बच्चों के साथ जो भी है मैं चर्चा कर रहा था, मैं उस ऊपर में इसको लिख दिया और नीचे में क्या ले लिया, इसको ले आया, ठीक है। जब भी कभी भी वेरिएबल, और मैंने पिछले साल जब आप लोग को पढ़ाया था उसका नाम था ना बच्चों इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या पढ़ाया था मैंने आप लोग को, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सुनना, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो उस दौरान भी मैंने लिमिट निकालने के बारे में बताया भी था। जब भी किसी का पावर निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो, और n टेंस टू इनफाइनाइट हो, वो किधर जाता है, कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, उसकी पावर निगेटिव है तो ये खुद इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ये वाला नंबर खुद इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ये वाला पक्का, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। लेकिन नंबर क्या है होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में है, ये पहले पहचानना है, तब की बात है ये। और मैंने समझाने के लिए क्या बोला बच्चों को कि भाई मान लेते हैं, आप क्या कर दो, x की वैल्यू, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि 0 रखते सर करके, तो ऑलरेडी यहाँ पर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो है 0 बन रहा होता। अगर 1 रखना है तो बोला ऐसा, सॉरी 0 रखना है तो बोला है ना 0 इंटू समथिंग 0, हाँ बोलो। और अगर 1 रखेंगे तो भी 0, 1 के पावर कुछ भी कर लो तुम, है ना, 1, और यहाँ पर 0 तो भी 0 आता। और किसी बच्चे ने कहा कि सर x की वैल्यू 1/2 रखो, ये x ये यहीं पर वेरी करेगा तब की बात है ना ये, तो 1/2 रखा। यहाँ पर जैसे ही मैंने 1/2 रखा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 1/2 मतलब 1/2 बचेगा, हाफ हो गया। यहाँ पर x की पावर मतलब 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस n। अब 1 की पावर तो क्या लिखोगे आप लोग, कुछ भी कर लो, 1 रहेगा। और ये जो है ना बेटा, इस नंबर के बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर, ये नंबर ना बेटा, ये वाला नंबर है, अगर एक धनात्मक संख्या है और वह संख्या क्या है, 1 से बड़ा है, कोई भी संख्या जिसका पावर क्या हो, 1 माइनस n हो, और वो संख्या 1 से बड़ा हो, तो हमेशा ये किधर जाता है, ये खुद 0 की ओर जाता है, ये 0 की ओर जाता है, ये 0 की ओर जाता है, ओके। अगर वो नंबर 1 से छोटा हो तो ये उसकी पावर ऐसे ही सोच लो, तो ऐसे चीज़ें हमेशा किधर जाता है, कोई पूछेगा तो बोलना डायरेक्टली इनफाइनाइट की ओर जाता है ये वाला। और इसको समझाने के लिए मैंने चेंज करके ऐसे लिखा है, फिर से बोल रहे हैं, लिख लो बेटा, इसको नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। ये 0 कैसे बन रहा है, दिख रहा है ना, अभी दिखा है। ये बनेगा क्या पहले, ये क्या बनेगा पहले, इनफाइनाइट बनेगा भाई, इनफाइनाइट बनेगा, है ना। कैसे इनफाइनाइट बनेगा, अभी लिखे थे, ये 1/2 की पावर में क्या है, 2 की पावर 1 माइनस में n है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर में n माइनस 1। तो ये जो है n का वैल्यू इनफाइनाइट रखने से इनफाइनाइट बनेगा, मैंने ऐसा कहा। इसकी वैल्यू कितना आएगी, इनफाइनाइट, 1/∞ मतलब क्या है, ये पूरा 0, ठीक है ना, हाँ बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ को समझते जाओगे, ठीक। ये पूरा क्या बनेगा फिर, ये इनफाइनाइट बनेगा बोला, नहीं ये 0 बनेगा बोला, ये 0 बनेगा भाई, ये 0 बनेगा और ये इनफाइनाइट बनेगा उल्टा करने पे, ठीक है, ओके। ये समझाने के लिए था, इस प्रकार से आप जो है बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम इन बात को, क्या क्या नोट करोगे, x की पावर 1 माइनस में क्या हो, n हो, और आपको कोई पूछे इसका लिमिट निकालना है करके, लिमिट n टू इनफाइनाइट लिखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ये खुद इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ठीक। लिमिट निकालो बोलेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट हो, x कोई नंबर है, और यहाँ पर लेकिन x के बारे में बात करना पड़ेगा, x क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर n माइनस 1 है तो क्या बनेगा भाई, कि ये फार्मूला में इनफाइनाइट बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो तो हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब बच्चा इसको मान लो, इस फार्मूला को लेना नहीं चाहे, हम फार्मूला को भी समझा ही रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, है ना। इधर मिटाते हैं, देखना ध्यान से, और एक बार लिख के समझाए। क्या लिख के समझाए हैं कि मान लो
x की वैल्यू इस पर काम करना चाहते हो और क्या माना आपने, हाफ माना, 1 से छोटा है, बोलेंगे हाँ। जैसे ही हाफ रखा तो क्या हो जाएगा, हाफ की पावर क्या लिख लिया, लिमिट लगाया है n टेंस टू, लिख दिया। यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1/2 की पावर क्या है, 1 माइनस n है। अब इसको समझेंगे अलग से, लोगों को समझाने के लिए, और क्या तरीका होगा, यही तो बस होगा। ठीक है, मैंने बोला इस पूरे की वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, बोला तो इसी को भी चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इसी को भी लिखोगे, इधर नहीं जाओगे तो भी दिख रहा है इनफाइनाइट। कैसे दिख रहा है इनफाइनाइट, कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट 2 की पावर n माइनस 1, तो ये इनफाइनाइट डायरेक्टली बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना यार। मतलब यहाँ पे जब लिखे थे आपने मान लो 1/3 रख दिया होता, 1/3 की पावर कितनी, 1 माइनस n, इसका मतलब सीधा सीधा होता है 3 की पावर क्या, n माइनस में 1, इसकी लिमिट इनफाइनाइट पर क्या आएगी, इनफाइनाइट। हाँ, अब जैसे कि हेमंत बोल रहा था क्या रखेंगे, 2/3, क्या लेस देन 1 है x की वैल्यू, हाँ बोलो, x की वैल्यू क्या है, x की जो वैल्यू आ रही है लेस देन 1 है। अब आप रखो वहाँ पर, लिमिट भी लिखना है आप लोग को, n टेंस टू क्या करो, इनफाइनाइट, कितना रखा हमने, मान लो 2/3, इसकी पावर कितना बोला हम लोगों ने, 1/n, राइट, 1/n। तो थोड़ा इसको मैं बदल देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और अपन इसको लिखेंगे क्या, 3/2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। ठीक है, अभी भी हम लिमिट लगा नहीं पाएंगे फिलहाल तो, ठीक है, लिमिट नहीं लगा पाएंगे तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, कोई भी दुनिया का नंबर जो कि 1 से बड़ा हो उसका इनफाइनाइट पावर होने से इनफाइनाइट बनता है, 1 से छोटा वाला का 0 बनता है, अलग बनता है। 1 से छोटा वाला का पावर इनफाइनाइट होने पर 0 बनेगा, 0 की ओर लेके जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 की पावर, 1/2 की पावर कोई इनफाइनाइट रखो बोलेगा तो कितना बोलना है आप लोग को, 0 ही बोलना है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर इनफाइनाइट पे आ जाएगी। और आपको कोई पूछेगा 1.5 का पावर इनफाइनाइट है सर, ऐसे बोलेंगे, इनफाइनाइट जाएगा। आप क्या 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 चलता रहेगा, हाँ कि ना। तो तुम इसको देख के ही बोल देना इनफाइनाइट जा सकता है करके। अगर और होशियार बनना है तो ऐसा भी बन सकते हो, आप लोग कर सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 + 1/2 होगा क्या, 3/2, हाँ जी। और इसका अलग अलग इनफाइनाइट, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, वो लंबा चौड़ा फालतू गलत बात है। वो क्या करेंगे, ये सीधा सीधा जो है बच्चों कितना है, 1.5, हाँ जी। और 1.5 है मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। पावर जब भी आप जो है किसी का 1 से बड़े संख्या का इनफाइनाइट पावर रखते हो तो हमेशा किधर जाता है, वो इनफाइनाइट की ओर ही जाता है। आप लोग ऐसे सोच लेना, पक्का ना जी। इसमें और क्या तर्क लगाएंगे, तो ये फार्मूला समझ आया फिर, ये सही है बेटा, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप जो है पॉइंट को ध्यान ना दो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जबकि अगर इसी फार्मूला में x की वैल्यू को क्या रखते, आप बड़ा रखते, क्या रखते हैं, 1 से बड़ा रखते। जैसे कि 5 रखो तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 5 की घात क्या हो जाएगी, 1 माइनस में। ये आप क्या रखना चाहते हो, लिमिट n टेंस टू कितना बोलना है आपको, इनफाइनाइट। मैं बोलूँगा हर बार क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ये 0 बनेगा। क्यों बनेगा, कोई पूछेगा तो क्या लिखना है आप लोग को, इसको लिमिट n टेंस टू क्या बोलना, इनफाइनाइट। 1 क्या लिखना है आपको, 5 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर क्या, n माइनस 1। अब इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट, और 1 इनफाइनाइट मतलब 0। आई बात समझ, और वही लिखेंगे कि नहीं, देखो हाँ। तो इसको याद कर लो भाई, तो बुक में तो लिखा नहीं होगा, मैंने समझाना चाहा वो समझ पाए ना, पक्का। हर चीज़ का मीनिंग निकलता है, और चाहे जद्दोजहद कर लो, जितना आप दिमाग को खपाओगे कंफ्यूज होगे। 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, और प्रयोग कर करके देखो, है ना। पीछे मत हटो, क्या मैं पीछे हटता हूँ, देखे हो आप लोग, कुछ भी गलती होता है मैं बोलता हूँ कि दोबारा करते हैं, फिर गलती होता है, तिबारा करते हैं और करते हैं। जितना हो सके उतना बार करना है हम लोग को, ठीक है। और आप कई तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि आप तो गणित से कैसे भाग सकते हो, आप तो मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, तो भागना नहीं है।
मैं गलती करता हूँ तो तुरंत बोला कि सर आप गलत कर रहे हो, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, आपका जो कॉन्सेप्ट जो बोल रहे हो ना वो कहीं ना कहीं किसी मैथमेटिक्स के नियम का विरोध कर रहा है। तो वहाँ पर जब विरोधाभास भी फील हो तो तुरंत टोकना कि सर ये विरोध टाइप का लग रहा है, गलत सर लग रहा है, आप जो है बताया उसके पीछे तर्क तो बताओ, ऐसे करके, है ना। तो हम जो है खोजेंगे, बताएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, और मेरा गलती होगा तो वो सही कर दिया जाएगा, गलती को मिटाऊँ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए लिमिट कितना आएगा, समझ आया कि नहीं? कितना आएगा बताओ मुझे। क्यों आएगा 0? क्योंकि इसकी अगर लिमिट निकालोगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। ये वाला इनफाइनाइट जाएगा, मतलब समथिंग अपन जो भी रहेगा वो हमेशा क्या जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा, है ना। इस फार्मूला का उपयोग वैसे ही करना है हम लोग को। हाँ जी, 100% सही बात है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम जो है mn निकालेंगे। क्या निकालेंगे? mn निकालेंगे। निकाल लेते हैं mn। ठीक, mn इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर सुप्रीमम, और आपके पास होगा f n x, है ना, f ऑफ nx बोल सकते हो, यहाँ पर f ऑफ x, और ये सुप्रीमम लिखना ही लिखना है। यहाँ जो भी आएगा वो आपका क्वेश्चन होगा। तो x की पावर n-1 और 1 माइनस में x, ये हमारा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन बेचारे को क्या बोल दिया जाए, इस फंक्शन को मॉड में y बोल दिया जाए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बुक में एक्स्ट्रा लिखा है सर उसका क्या मीनिंग है। मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें जो है आधा चीज़ को छोड़ भी सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो। आपको मैथमेटिक्स का सही नियम पता होना चाहिए, दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आधा चीज़ को छोड़ने का मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो अननेसेसरी लगे उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, फॉर मैक्सिमा, इसी का मतलब होता है मैक्सिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा ऑफ वाई, और मोड में ही लेना है। ठीक है, मैक्सिमा और क्या, मिनिमा ऑफ फंक्शन वाई। आपको काम करना पड़ेगा, पहला उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा y को x के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, और इक्वल टू 0 करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है बेटा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी x, इसके अंदर भी x, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दो। तो किसको कांस्टेंट छोड़ूं, इसको, है ना, ये फिर इसको कांस्टेंट छोड़ते हैं। इसको कांस्टेंट छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन समझ आता है ना आप लोग को। 1 माइनस में x को कांस्टेंट छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसके डिफरेंशिएशन में आएगा क्या, n-1, और उस x की पावर में क्या हो जाएगी, n-2। हाँ ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस लिखना है। अब किसको कांस्टेंट छोड़ोगे आप लोग, x की पावर n-1 को कांस्टेंट छोड़ो, और उस बेचारे का, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। क्या होगा, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस में x इंटू n-1, ठीक है, और इंटू x की पावर में n-2, और इधर आप लेके जाओगे तो x की पावर n-1 ही रहेगा, माइनस करने से। हाँ, आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करोगे, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें कम है, कितना बचेगा इधर, x। हाँ जी, 1 माइनस में x और n-1 इक्वल टू क्या होगा, x होगा। सुन लो, और गलत होगा तो तुरंत बोल दो गलत है करके। शिफ्ट किया, डिवाइड किया, डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, इसके पास एक ज़्यादा है x, इसके पास कम था। ठीक है, और क्या लिख दें, x की वैल्यू निकालनी थी क्या, कोई इधर ले जाने से कोई मतलब नहीं है। और इसमें सॉल्व करने का इसका क्या तरीका है, है, अपने तरीके से भी कर सकते हैं, देखते हैं। लिखो, x की वैल्यू हमको निकालनी है, n का वैल्यू अगर मैं क्या कर दूं, 0 पुट करूं तो पूरा 0 आ जाएगा।
x की वैल्यू निकालनी है, शिफ्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है। मैं देख देता हूँ, इंटू कर दूँ n माइनस में 1, ठीक है, 1 से इंटू किया तो इतना आया, ठीक। फिर माइनस में x इंटू n माइनस 1, ठीक है, माइनस में x इक्वल टू 0, 1 का इंटू किया, माइनस x का इंटू किया, ठीक है जी। n माइनस में 1 माइनस में x निकालो, ठीक, इन दोनों से माइनस में x निकाला, क्या बचेगा, n माइनस 1 प्लस में 1 इक्वल टू 0। हाँ बोलो, ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ बचेगा n, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस में 1 और यहाँ पर क्या है n x, है ना, n x। तो x की जो वैल्यू आएगी भाई, वह x की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है n माइनस 1 अपॉन में n। ऐसे भी तो कर सकता हूँ, क्या गलत है इसमें बता दो मुझे, गलत हो तो बता भाई, आप लोग सोच लो, गलत है सर बोलना तो मैं ठीक है, हाँ मान लूँगा आपकी बात। अगर इस इक्वेशन के बारे में सोचे, तो x की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना है। ऐसा बोला, दो वैल्यू तो नहीं है, दो वैल्यू तो इंटू ही नहीं होने वाला है, तो x की वैल्यू 2 निकाला है। मैं बोलता हूँ असहमत हूँ उसके बाद से, मैं x की 2 वैल्यू निकाला ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या, वो कारण क्या था, कोई पूछेगा तो बताना है कि इनके कारण से था सर, इसको काटे नहीं है, लाए हैं ब्रैकेट से बाहर निकाले हैं बुक में, बात समझ आया। लेकिन मैं अगर मैं उस तरीके से सॉल्व ना करूं, ऐसे सॉल्व करूं तो ये आएगा। और याद रखना, कभी भी किसी फंक्शन के लिए अगर आप जो है मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो, ठीक है, ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हो, वेरिएबल को 0 नहीं पुट करना, वेरिएबल को 0 पुट करने से फंक्शन में नहीं हो जा रहा है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, x इक्वल टू 0 होता ही भी नहीं। हाँ बोलो, सुन लो भाई, आया कि नहीं। तो अपने तरीके से चीज़ों को अंजाम देना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो भाई आपके सामने खुद प्रयोग करता हूं ताकि आप मुझे देख के सीखो, समझो करके। मेरा हर साल कुछ अलग क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं कि बच्चों मुझे पुराना आता था मैं वही कर रहा हूं, मेरे पुराने वीडियो में है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाते हैं। तो मैं जो भी बच्चा डिमांड करता है मैं वैसा मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ, है ना, ठीक है। तो मेरा x की वैल्यू आपको सबको समझ आ गया होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं बोलूँगा सीधा सीधा यही से रखने का, 0 नहीं रखना, क्योंकि 0 रखने से क्या बन रहा है, फंक्शन के बारे में सोचो तो 0 रखने से क्या बन रहा है जी, फंक्शन पूरा 0 ही हो रहा है, वेनिश हो जा रहा है। मैं बोलूँगा नहीं करना है, 0 नहीं लेना है x की वैल्यू, क्या लेंगे आप लोग, ये बोल देना। अब सीधा सीधा बोलेंगे अब mn का वैल्यू, नाउ फ्रॉम यही जहाँ चल रहा था, इस पूरे को क्या बोलना है, 1 या 2 जो भी है ना, फ्रॉम 2 आपको क्या निकालना है बच्चों, mn खोजना है। सुप्रीमम निकाल दिया, बोलेंगे x की वैल्यू हटा के सीधा लिख देना है सुप्रीमम करके, ठीक। तो क्या हो जाएगा फिर, सबसे पहले बोलेंगे n, इसको और सॉल्व कर देता हूँ, तो सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस में 1 अपॉन n होगा। हाँ जी, पूरे की पावर कितना, n माइनस 1, ओके, n माइनस 1, ठीक है, चलेगा। फिर 1 माइनस 1 अपॉन n, हाँ बोलो, ठीक, सुप्रीम लगा दिया गया है, भूलना नहीं है। 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n, ऊपर पावर में n, 1 माइनस में 1 अपॉन n की पावर -1, ये वाला क्या है, वन अपॉन n, माइनस 1 अपॉन n, राइट, और मोड लगाओगे तो प्लस में रहेगा, कितना आता, माइनस में 1 अपॉन n। हाँ जी, इसके जो लिमिट निकालेगा ना बेटा, वो जो ई वगैरह आएगा, मैं कैसे आएगा ई वो सिखाना चाहता हूँ, है कि नहीं। हेलो बच्चों, जाग जाओ, जाग रहे हो ना, देखो भैया, ठीक।
इतना किसको समझ नहीं आया भाई? जिसको समझ नहीं आया वो तुरंत पापा को फ़ोन करो अभी और बताओ कि गया करके, सब कुछ गया। यहाँ पर 1/n बचा था, हाँ ठीक है। ये क्या बनेगा अपन देख लेते हैं इसको, हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, ये भी ठीक है। ये ई बनेगा, क्या बनेगा? ई बनेगा, ई बनेगा, ठीक है। ई बनेगा भैया, ये खुद ई बनेगा लिमिट निकालने से, हाँ। और पावर को n-1 लिखे है ना, n-1 लिखे है ना, हाँ। बुक में गलत लिखा है, जैसा भी लिखा है मुझे तो दिख रहा है ऐसा, तो मैं बोलूँगा ये ई है। ई कैसे होता है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, चेक करो जाके। 1 माइनस में 1 में n की पावर n, कि प्लस में होता है यार, प्लस में होता है शायद, प्लस में होता है, प्लस में, ठीक है। 1 + 1/n की जो पावर जो होती है वो कितना आता है? वो बच्चों वो जो आता है वो आता है ई, ठीक है। चेक कर लो भाई, ई आता है, वो ई आता है, ठीक है। समझा देते हैं आप लोग को, दिक्कत नहीं होगा। और 1 - 1/n और पावर में n-1, ये अलग से 1/e होगा। चेक करो दो लिमिट को, ठीक है ना। हर चीज़ का क्या करना चाहिए, एक बार वेरीफाई करना चाहिए। वेरिफिकेशन करोगे तो क्या होगी, कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो जाता है। तो अभी हम बता रहे थे कि 1 + 1/n की पावर n क्या होता है? e। और क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर 1 माइनस में 1/n की पावर n है तो 1/e होता है। तो तुम खोजो तुम्हारे पास क्या है करके, फ्यूचर में मतलब लिमिट लगाने का, और मोड लिखेंगे तो ये तो निगेटिव हट जाएगा, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा सीधे सीधे लिमिट निकालो सर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। किसका निकालना है? mn का। इसका सीधा सीधा लिमिट आएगा, एक लाइन लिख दिए होते, पूरा बाहर में लिख देते चल जाता। लिमिट लिखोगे तो इसकी लिमिट कितनी बनेगी? 1/e। ये क्या बनेगा? 1। और ये क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? 0। पूरा मिलकर क्या मिलेगा? ये फिर ये लिमिट जो है इक्वल टू 0, ठीक है। और ये mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो दैट गिवन फंक्शन जो था वो क्या था? यूनिफॉर्मली, है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, कोई भी क्वेश्चन टफ क्यों ना लगे, आप लोग ना दिमाग बस लगाते रहना, कुछ है ना। कई बार ये सब्जेक्ट क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि बुक में डायरेक्टली चीज़ें जो है लिखी गई है, और बहुत सारे लोगों को फिर मैथमेटिक्स जो है नहीं आता। बीएससी ख़राब था, 11th 12th ख़राब था, तो दिमाग लगाना नहीं चाहते। और अगर आप लोग मेरे बात को बुरा ना मान के एक मोटिवेशन की तरह लगातार लोगे ना, तो आपको गणित लगातार अच्छा लगना चालू हो जाएगा। सीखते जाओगे और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा लगातार, है ना। फिर आप जैसे ही एमएससी करके निकलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ किसी भी कॉलेज में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है।